वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। हमने इस आदमी की तहकीकात की है फिराज साहब। इसका नाम सूफी है और ये वही आदमी है जिसे बारान साहब ने हमें ढूंढने का हुक्म दिया था। क्या मतलब? तो ये वही है जो हमारे घर चोरी करने आया था? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, इससे पहले कोई देखे तुम जाओ यहां से। तो ये सब दारिया का काम है। तो दारिया ने उस शख्स को घर में चोरी करने के लिए भेजा था। यकीन नहीं आ रहा। क्या मतलब कि शरायतनामा अंदाजन मालूम है? अगर ऐसा होता तो वो एक स्टैंडर्ड चार्ट बनाते थे जिसे हर कोई देखकर गुजर जाता। लगता है तुम्हें इस काम में ज्यादा महारत नहीं है। शरायतनामा प्रोजेक्ट और टेंडर ऑफर की बुनियाद होता है। उसे देखे बगैर कोई भी स्टेप लेना बहुत ही अनप्रोफेशनल है और हमारे लेवल की कंपनी में अनप्रोफेशनलिज्म की कोई भी जगह नहीं है। अंडरस्टूड? अगर तुमसे नहीं हो रहा तो ये काम किसी और के हवाले कर दो। तो तुम मुझे सबक सिखाना चाहती हो दारिया, लेकिन ये तुम्हें उल्टा पड़ गया। अगर बारान को पता चल गया कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तो सोचो तुम्हारा खेल खत्म। अब से तुम्हें मेरे ही इशारों पर नाचना पड़ेगा दारिया। अभी जाकर बाबा को बताता हूं। उतर जाओ। हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हारा इम्तिहान शुरू होने वाला है। तुम सवालों में वक्त जाया कर रही हो। जल्दी करनी चाहिए। और कैसी हैं आप राना साहिबा? तबीयत बेहतर हुई थोड़ी आपकी? बेहतर हूँ मैं, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, वैसे शौहर का गम बहुत बड़ा होता है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, जन्नत में जगह दे। मैंने कहीं पढ़ा था औलाद के बाद ये सबसे बड़ा गम होता है। हम थोड़ी मजबूरी में आए हैं। आपके शौहर ने बताया नहीं इस बारे में? माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं हम। मसलन बाबा के इंतकाल से पहले हमारे पास जो कुछ भी था उसमें से अब कुछ भी नहीं रहा। अदालत ने घर खाली करवा दिया है। ये सब आर्जी है, लेकिन फिलहाल हमारे पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी, इसलिए अली हमें यहाँ अपने साथ जबरदस्ती ले आया। हम क्या करते, मजबूरी थी हमारी। हमने बिला वजह मेहनत की। हाँ सही कहा, हमने अपनी उम्मीदें गलत जगह लगा ली थी। परेशान क्यों हो रहे हो भाई? हम सब संभाल लेंगे। दुनिया खत्म थोड़ी हुई है। जाहिर सी बात है, और वैसे भी मेरा क्या है, रह लूंगा कहीं भी। मीने और उसकी आंटी वो नहीं मानेंगी। फिलहाल तो हम कुछ दिन यहीं पर हैं, लेकिन हमेशा तो यहां नहीं रह जा सकता। तो अब उसका भी कोई ना कोई हल ढूंढना जरूरी है। हो जाएगा, सब हो जाएगा।
मेरा एक दोस्त प्रॉपर्टी का काम करता है, मैं जाकर उससे बात करूंगा। जरूर वो कोई जगह ढूंढ लेगा, परेशान मत हो। ठीक है? चाय पीना पसंद करेंगे आप लोग? हम तो कॉफी पीते हैं, बनाओगी तो पी लेंगे। ठीक है, बना देती हूँ। मेरे लिए विदाउट शुगर बना देना। और मेरे लिए दरमियानी बिल्कुल। तुम भी ये कॉफी के कप को देखकर फ्यूचर बताना जानती हो? नहीं, मैं नहीं मानती ये सब, और मेरा मशवरा है कि आप भी यकीन न रखें इन बातों पर। अब आप लोग जाकर आराम कर सकते हैं, मैं कॉफी वही लेकर आती हूँ। नहीं, मैं इम्तिहान देने नहीं जा रही। क्या तुम अपने मुस्तकबिल को एक जिद की खातिर बर्बाद कर दोगी? कौन सा मुस्तकबिल? मेरी तकदीर तो तय हो चुकी है। मैंने अपने लिए ख्वाब देखना बहुत पहले छोड़ दिए। 4 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास। क्या मैं सिर्फ दीवार पर लटकाने के लिए अपनी डिग्री लूंगी? अगर मैं मेहनत करके अपने ख्वाबों को हकीकत नहीं बना सकती तो इसकी क्या अहमियत? आगे रास्ता मिलेगा, भरोसा रखो। तीन मिनट रह गए हैं। चलो, तुम देर कर रही हो। अस्सलाम वालेकुम। आपको बता तो दिया था, तो ये आपको पहले क्यों नहीं पता चला? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आकर आपसे मिलता हूं। अल्लाह हाफिज। हद है यार, ये काम सिर्फ जमरूद ही कर सकती है। हेलो जमरूद, मुझे एक जरूरी काम से वेयर हाउस जाना पड़ेगा। तुम हारून को कॉल करो और उसे बताओ कि हमें अली के लिए एक नए घर की जरूरत है। वो ये काम देख लेगा। हारून को क्या जरूरत है, मैं कर लेती हूँ। हारून को करने दो जमरूद, वो अच्छी तरह जानता है और हो सकता है वो दोनों मिलकर कुछ अच्छा कर ले। तुम बस वही करो जो मैंने कहा, ठीक है? अरे भाई, तुम जा रहे हो क्या? हाँ, जरा मीने और आंटी को देख लूं मैं। ठीक है, मैंने जमरूद को कह दिया है। अब तुम दोनों मिलकर एजेंट को देख लो। ठीक है, हम देख लेंगे। शुक्रिया। चलो बाय, फिर मिलते हैं। अब ये क्या है? जिसे बारान ढूंढ रहा है। इसका दारिया से क्या ताल्लुक है? क्या और कहाँ की तस्वीर है ये? मैंने ये पिक्चर ली, फिर थोड़ी सी जासूसी की। इस आदमी का नाम है सूफी, दारिया के लिए काम करता है ये। बारान भी अभी तक नहीं ढूंढ पाए इसे। आप मुझे नालायक कहते हैं ना? देखिए मेरे हाथ क्या लगा। क्या बात है, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब ये तस्वीरें हमारे पास हैं। अब हम उससे इसका अच्छी तरह हिसाब लेंगे। अब वक्त हमारा है बेटा। हमारे हाथ में एक ऐसा पत्ता है बाबा, जिसकी वजह से वो हमारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगी। वो हर काम करेगी जो हम चाहेंगे। शाबाश मेरे बेटे, कमाल कर दिया। अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो चलते हैं। ठीक है। और हाँ,
आज ड्राइव तुम करोगे। चलिए अब आप लोग शुरू करें। हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई, पिछली बार का गोश्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इस बार साफ सुथरा है ना? अरे खाला, गोश्त तो हमेशा अच्छा होता है। आप पकाएं और मजे से खाएं, टेंशन मत लें। अल्लाह करे ऐसा ही हो। शुक्रिया खाला, शुक्रिया। कैसी हो ज़मरुद? हेलो हारून, वो भाई की कॉल आई थी। वो कह रहे थे तुम किसी नजमी साहब को जानते हो जो एजेंट है, तुम उन्हें कॉल कर सकते हो। हाँ हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन एजेंट की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या तुम्हें फिर से निकाल रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अली के लिए। अरे वाह, इसका मतलब वो अपनी मंगेतर के साथ जा रहा है। बिल्कुल, मेरा मतलब उसकी आंटी भी उसके साथ रहेंगी। चलो तुम देख लो, फिर मुझे बता देना। मैं घर ढूंढ लूंगा उनके लिए, फिक्र मत करो। आओ अली, आओ यहाँ बैठ जाओ। खुश आमदीद। खुश आमदीद मेरी जान। तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। तुम जहमत क्यों करोगी? अली के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। तुम बैठ के आराम करो। क्यों नहीं? तुमने कहा कि आगे रास्ता मिलेगा, क्या मतलब है इसका? जल्द समझ जाओगी। अस्सलाम वालेकुम बारान साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबको लिविंग रूम में आने का कहो। जी बिल्कुल। तुम्हें भी आना होगा। कहो बारान, हम सुन रहे हैं। ये आज के बाद से आजाद है। कमरे में जाकर अपनी चीजें जमा करो और हाथ तुम्हें छोड़ देगा। तो फिर अब क्या होगा? मुझे जो कहना था कह चुका। ये मामला खत्म।
आगे रास्ता मिल जाएगा, भरोसा रखो। हेलो, कैसे हैं नजमी भाई? वो जो घर आपके पास किराए के लिए खाली था, हाँ वही, क्या आप दिखा सकते हैं? और किराया भी कम बताइएगा, पेमेंट मैं करूंगा। अरे जो मैंने कहा बस वही करें, ठीक है? जेवदेव भाई को पता ना चले कि बाकी पैसे मैं दे रहा हूं। ठीक है, आप फिक्र ना करें, रखता हूं। इस बार तो तुम मेरी पकड़ में हो अली। उफ, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है यहाँ। ऐसा लग रहा है जैसे सारी दीवारें मेरे ऊपर आ रही हैं। मुझे तो घर ये बहुत अच्छा लगा, साफ सुथरा है और गर्म भी है। हेलो हारून, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ और इस जगह जल्दी से पहुंचो। नजमी भाई वेट कर रहे होंगे। ठीक है, हम फौरन निकलते हैं। क्या हुआ बेटी? एजेंट की कॉल आई थी, घर मिल गया है, वो वेट कर रहा है हमारा। क्या इसी मोहल्ले में? देखिए राना साहिबा, ये मोहल्ला अच्छा है, क्या बुराई है इसमें? देखिएगा आदी हो जाएंगी। चलो चलते हैं जमरुद। अल्लाह करे इन्हें आज घर मिल ही जाए, 3 दिन से हमारे सर पर है। बिल्कुल ठीक कहा, हमारे खुद के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, ऊपर से ये गरीब आके हमारे मत्थे पड़ गए। चलो खैर, घर की सफाई करते हैं, खाना भी बनाना है मुझे। हवा ठंडी है, खुद को बचाओ सर्दी से।
दिलान साहिबा। मुझे कबूल है। मैं गवाहों की मौजूदगी में यह ऐलान करता हूँ कि आज से आप दोनों मियाँ बीवी हैं। यहाँ दस्तखत कर दीजिए। आज के बाद से तुम मेरे कमरे में रहोगी। मत जाओ। मैं कैसे जाने दूं? मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ से जाओ। तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन हम मिलते रहेंगे। लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारे यहाँ से जाने का बहुत दुख हो रहा है। जब से मैंने सुना है कि तुम जा रही हो, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। मैं तो तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ, इसलिए तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही। पता है, जितने दिन तुम यहाँ पर रही, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। कलेजा फट जाएगा मेरा। मैंने भी आपको बिल्कुल अपनी माँ समझा है कदर आपा। अगर मैं यहाँ पागल नहीं हुई तो ये सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी है आपा। अगर आप यहाँ ना होती तो मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती, फिर शायद मैं इतना भी यहाँ ना रहती। लेकिन आपने हमेशा मेरी मदद की। अल्लाह आपसे राजी हो कदर आपा। अगर पुराने दिनों को याद करूं तो आपके बहुत एहसान है मुझ पर। अपना ख्याल रखिएगा आपा। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा। क्या कहूँ तुमसे, तुमने तो अपना हक अदा कर दिया है। तुम हमेशा खुश रहना मेरी बच्ची। अच्छा हुआ आपको दारिया आपा से छुटकारा मिल गया। कितनी अच्छी बात है ना, अब आपको उनकी शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। अरे मैं तो बस ये सब कुछ हंसाने के लिए कह रही थी सिर्फ। और वैसे भी इतनी रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। जो होना था हो चुका है। कम से कम अब ये आजाद तो है। सब कुछ बहुत अच्छा है। खिड़कियां देख लेती हूँ, घर गर्म होना जरूरी है। हीटर भी अच्छा चल रहा है, घर बहुत गर्म है। मेरा ख्याल है कि ये घर हमारे लिए ठीक है, मतलब कि अच्छा है।
है ना? क्या ख्याल है? मैं क्या कहूँ अली, मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लगा। वैसे नौजवान जोड़े को घर पसंद है तो मैं किराया भी कुछ कम कर लूंगा अपनी तरफ से। अगर ये शादी करने वाले हैं तो तोहफा समझे। हमारी शादी बहुत जल्दी होगी। I'm sorry, मैं समझा कि। अच्छा खैर ठीक है, हमारा ये घर छोटा है, आंटी ने सही कहा, लेकिन कोई और ऑप्शन है क्या? इत्तेफाक से अभी तो कोई भी घर खाली नहीं है। मेरा तो यहाँ दम घुट जाएगा, नहीं रह सकती मैं यहाँ, बिल्कुल नहीं रह सकती। ठीक है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास फिलहाल और कोई। राना साहिबा, एडवांस तय कर लेते हैं पहले इस घर का, उसके बाद सामान वगैरह ले आएंगे। ठीक है, चलिए। देखा ना आपने, वो जमरुद को उसकी मंगेतर समझ रहा था। जाहिर है साथ चिपकी जो रहती है उसके। क्या इस वक्त तुम्हारे लिए ये बात है मीने? बिल्कुल है मेरे लिए। और अली भी तो इग्नोर कर रहा था ना मुझे उस वक्त, जैसे शादी करने की नीयत ही नहीं है उसकी। उसका बाप अभी अभी मरा है, वक्त तो उसे। वक्त नहीं है मेरे पास, वक्त नहीं है, क्योंकि अगर अली को सब कुछ याद आ गया तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। समझ में आई आपको? आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। ठीक है, अगर जल्दी नहीं की तो अली को सब कुछ याद आ जाएगा। मंगनी नहीं रही अब मुझसे, अगर ये सब भी याद आ गया ना तो मुड़कर भी नहीं देखेगा। बात सुने मेरी, अली की हाँ में हाँ मिलाएंगी आप और बात खत्म। ठीक है मेरी जान, आपको ऐसा ही करना होगा। अगर अली मेरे साथ इस घर में रहेगा तो मैं उससे जल्दी शादी के लिए राजी कर सकती हूँ। समझ आई? समझ गई। एहसान आपका, अली को अब मेरा होना ही होगा। तो फाइनली दिलान डार्लिंग, तुम आजाद हो गई। हालांकि तुम्हें वहां कभी होना ही नहीं चाहिए था। वेल, होना तो तुम्हें यहां भी नहीं चाहिए था। बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया है ये। चलो खैर है, सब कुछ ज्यादा लंबा नहीं चला, खत्म हो गया। हाँ, एक और बात, मैंने सुना है आजकल तुम पढ़ाई पर तवज्जो दे रही हो। देखो, अगर तुम स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। बाबा तुम्हें स्कॉलरशिप दिलवा देंगे और तुम अपने ख्वाब पूरे कर सकती हो। मुझे भी खुशी होगी कि मैंने अपनी लाइफ में किसी की हेल्प की। शुक्रिया, लेकिन मुझे अब्रॉड से एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप ऑफर हुई है। शुक्र है अल्लाह का कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आपने घर देख लिया। अगर आपको पसंद आया है तो हम एडवांस वगैरह तय कर सकते हैं। अच्छा तो है, लेकिन महफूज होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है घर में 2 खवातीन हैं। और हाँ, जितनी जल्दी हो सकेगा उतना ही अच्छा है। हम ले आएंगे अपना सामान वगैरह। अस्सलाम वालेकुम बेटी। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन मैं अभी आपको यहाँ अल्लाह हाफिज कहने आई हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ। वाकई में? मेरे ख्याल से तुम यही चाहती थी, है ना? तो मैं भी तुम्हारे फैसले से खुश हूँ। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं हमेशा उसे याद करूंगी। उससे जुदा होना मुश्किल है, मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन वो मेरे दिल में बस गया है।
तूफान का ख्याल रखिएगा। मुझे उसकी फिक्र रहेगी। जो नजरों से दूर होता है तो वो दिल से भी दूर हो जाता है, और जो दिल में हो तो क्या उसे नजरों से दूर जाने देंगे? मत भूलना, सबसे मजबूत रिश्ता वो होता है जो दिल से बनता है, और बहुत से रिश्ते और जंजीरें एक झटके में ही टूट जाते हैं। लेकिन जो रिश्ता हम दिल से बनाते हैं वो कभी नहीं टूटता। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी बेटा, ख्याल रखना अपना। क्या कर रहे हैं आप ये? किसी ने देख लिया तो? गुल, मैंने आज से पहले कभी मुसीबत में डाला है तुम्हें? रिलैक्स रहो, मोहतात रहो। कुछ पता नहीं होता, इस घर में कभी भी कोई भी टपक जाता है। अच्छा बस ठीक है, डरो मत, कुछ नहीं कर रहा। गुल, तुमने मुझे खुश कर दिया और अब तुम्हें खुश करने की मेरी बारी है। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ बताओ, किसी हाई फाई होटल में जाकर डिनर करें? हाँ, जहां कोई भी डर ना हो, जहां कोई ना दिखे, अच्छा सा होटल, क्या ख्याल है? देखो, बहुत बहुत शुक्रिया, मगर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। मैं इस तरह घर से बाहर नहीं जा सकती, और अगर डिनर पर चले भी गए तो बहुत अजीब लगेगा ना हमारा जाना। गुल, मुझसे बहाने नहीं बनाओ, तुम्हें चलना होगा। अच्छा, मैं समझ गई। अगर आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं उन्हें मना ही लूंगी अब। ठीक है, मैं जाकर तैयार होती हूँ। ठीक है, तुम मेरा वेट करना। ठीक है, जल्दी जाओ। क्या वो ये भी साथ ले जाएगी? खुदा जाने, क्या वो सब भुला देगी? मेरे साथ साथ क्या वो इस घर की तमाम बातें भूलना चाहती है?
मैं नीचे जा रहा हूं। मैं तुमसे आखिरी बात कहने के लिए यहां आई हूं। क्या मतलब है? क्या तुम इस घर में नहीं रहोगे? नहीं, यहाँ नहीं। मैं घर उन दोनों के लिए देखने आया था। रेस्टोरेंट में कमरा है ना मेरा, वही मेरा घर है। कहाँ है वो? क्या दिलान साहिबा? मैं उन्हें अभी देख कर आती हूँ। आज हमारी शादी है। मुझे अकेला मत छोड़ो। बहुत अंधेरा है, बहुत। आज के बाद से तुम मेरे कमरे में रहोगी। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया है मुझे। मैं हूं ना, और मैं यहां हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आज के बाद तुम आजाद हो।
वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों